पिछली बार सूत्र हमने जो लिया था, श्लोक लिया था, वो था जिसका अंतःकरण, इंद्रियां तथा शरीर अपने द्वारा जीते हुए हैं और जिसने समस्त भोगों का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता। इसमें हम बहुत विस्तार से गए थे और मैं समझता हूँ विषय बहुत स्पष्ट था ये वाला। आज प्रारंभ करते हैं इस श्लोक से। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बिना इच्छा के सरलता से प्राप्त पदार्थों में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव है, जो हर्ष शोकादि से सर्वथा परे हो गया है, ऐसा सिद्धि एवं असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता है। आज का श्लोक भी अद्भुत है, कमाल का है और भगवत गीता में चलते हुए कई पड़ाव ऐसे आएंगे जब वो बिल्कुल शिखर के पड़ाव होंगे। कई बार हमने ये बात रखी है कि इस बिंदु पर अगर बात समझ ली जाए तो बात समाप्त, आगे और कुछ कहने को नहीं। बुद्धों का ढंग भी ऐसा ही अद्भुत और अनूठा होता है। सचमुच में उनकी दृष्टि से हर बार जो बात आती है, कही जाती है, वो परिपूर्ण होती है। अब यहां पर जो श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो बिना इच्छा के सरलता से प्राप्त पदार्थों में सदा संतुष्ट रहता है, बात सुनने में जितनी सरल लग रही है, उतनी ही व्यापक, गहरे सत्य को लिए हुए और मानवीय मन के अचूक समाधान से भरी हुई है। सरलता से प्राप्त पदार्थ, सहजता। जीवन में एक व्यवस्था है, एक कॉस्मिक फ्लो है, एक जागतिक प्रवाह है, वो हमारे जीवन में बहुत कुछ ला रहा है। वो जब आता है तो सुंदरतम होता है। व्यक्ति को लेकिन सिखा क्या दिया गया है कि अपनी सहज अवस्था से वो हट जाए। आज इतनी दुर्घटना, इतनी परेशानी, इतनी दुश्चिंता, इतना अवसाद जो मनुष्य के मन में है, वो इसीलिए है क्योंकि वो अपनी सहज अवस्था से हट गया है। उस सहजता में है ही नहीं। कठिनाई से प्राप्त पदार्थों में ही वो रस लेता है। सहजता से जो मिल गया है वो बेईमानी हो गया है। सहजता से जीवन मिल गया है तो जीवन भी देखो बेईमानी सा लगता है। कहां किसी को जीवन का मूल्य लगता है। सहजता से ये सारे जीवन के वैभव मिल गए हैं, सरलता से ये सब प्राप्त हो गया है। हमने इसके लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं। लेकिन हम इसमें संतुष्ट नहीं हैं। हमको कुछ और कठिन, दुर्लभ सफलता पानी है। तो ऐसे में व्यक्ति को जिस महत्वाकांक्षा के ज्वर से ग्रस्त किया जाता है, उसको कहीं ले जाने वाला नहीं बनता। ग्रस्त है, वो भाग रहा है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। और एक बात और अगर हम ध्यान देके देखेंगे कि जीवन की जो गुणवत्ता है, प्रतिभा है और जीवन की जो हमारी कुशलता है, वो हमने अर्जित की है
या हमको सरलता से प्राप्त हुई है। हम देखेंगे कि ये ग्रेस है, प्रसाद है, सरलता से मिलता है। भारत में इसीलिए प्रसाद का महत्व दिया गया, जो सरलता से मिलता है, अनुकंपा है अस्तित्व की। लेकिन आज प्रसाद भी एक बड़ी कठिन चीज हो गई है। लोग प्रसाद लेने जाते हैं मंदिरों में, कभी देखा है? धक्का देते हुई भीड़, कुछ पदार्थ पाने के लिए लालायित भीड़, उनको लगता है वो प्रसाद है। उससे अच्छा तो लड्डू पेड़ा अपनी दुकान से खरीद के खा लो, ज्यादा प्रसाद होगा। लेकिन उनको लगता है शायद वो मंदिर से, मूर्ति से होकर गुजर गया है तो प्रसाद होगा, ऐसा ही समझाया भी जाता है। श्री कृष्ण की दृष्टि में सब कुछ प्रसाद है, कहीं अलग प्रसाद नहीं आता। तो इसीलिए प्रसाद को भी एक आध्यात्मिक षड्यंत्र के चलते हुए इतना सतही, इतना ट्रिवियल, इतना उथला और विवेकहीन बना दिया गया। अक्सर हम देखेंगे कि जहां पर गहरे आध्यात्मिक सत्य होते हैं, वहीं पर बहुत सारे आध्यात्मिक षड्यंत्र भी होते हैं और बहुत सारी आध्यात्मिक मूढ़ता और जड़ता भी होती है। यहां पर श्री कृष्ण उस प्रसाद की बात कर रहे हैं जो अस्तित्व से बरसता है, सहजता से। जैसे कोई कहे कि इस काम के लिए तुम्हारे भीतर आत्मबल होना चाहिए, इस बात के लिए तुम्हारे भीतर एक बहुत गहरी फोकस करने की प्रतिभा होनी चाहिए। तो हम अगर उससे पूछें ये कहाँ से लाएं, किस दुकान में मिलती हैं, ये नहीं पता किस दुकान में मिलती हैं। अक्सर सफल लोगों के जब आप साक्षात्कार सुनेंगे तो ऐसी ही बातें वो कहते आएंगे, हमारा विजन था, फोकस था, हमने ऐसे सोचा। तो बाकी क्यों नहीं सोच पाए? क्योंकि नहीं आया सरलता से उनके पास। विजन इनके पास क्यों आया? क्योंकि अस्तित्व की धारा से बहता हुआ वो आया। जिसके पास नहीं आया, नहीं आया। ये बात इसीलिए बड़ी जटिल और खतरनाक भी हो जाती है कि लोगों को लगता है क्या फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं है? श्री कृष्ण यही तो अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि जीवन की इस विराट धारा में मनुष्य के हाथ में सचमुच में कुछ नहीं है। और हमने बचपन से लेकर आज तक क्या इस तथ्य को देखा नहीं है? क्षण आता है और हमसे कुछ करवा के जाता है। हम योजना बनाते हैं, सोचते हैं, योजनाएं धराशायी हो जाती हैं, हमारी सोच विफल हो जाती है। कभी अगर योजना और हमारी सोच उस अस्तित्वगत धारा के सामंजस्य में हुई तो पूरी भी हो जाती है, नहीं हुई तो खत्म हो जाती है, उसमें कोई फिर वो नहीं होता। जीवन क्षण प्रतिक्षण अनफोल्ड हुआ है, खुला है, जैसे कली पंखुड़ी पंखुड़ी खुलते हुए फूल बनती है, ऐसे ही जीवन है। जो कुछ सरलता से आ रहा है, अगर उसमें हम आनंदित नहीं हो पाते हैं, संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, तो हम जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य चूक जाते हैं। सरलता से आने वाली बातों पर अगर ध्यान रखेंगे तो अस्तित्व निरंतर मार्गदर्शन कर रहा है, वो हमारे तक गहरे संदेश भेज रहा है। ऐसा नहीं कि वो संदेश किन्हीं मसीहाओं को, किन्हीं पैगंबरों, अवतारों को आते हैं, सभी के पास आते हैं। हम सुनते नहीं क्योंकि हम किसी उधेड़ बुन में हैं, हमको कुछ और चाहिए। इस सरलता से प्राप्त हो गए ढंग के प्रति कई महत्वपूर्ण दर्शन भी प्रचलित रहे विश्व में।
ताओ दर्शन जो लाओ त्से के सानिध्य में, उनके अंतर्दृष्टि में विकसित हुआ, उसमें वो एक टर्मिनोलॉजी उपयोग करते हैं, वेई वू वेई। उसका अर्थ होता है सहजता से संपन्न होती हुई जीवन की प्रक्रिया या सहजता से घटता हुआ जीवन। इसीलिए उसको वो ऐसे भी कहते हैं, स्टेट ऑफ वेई वू वेई। कई लोगों को जब सहजता से घटते हुए कृत्यों की बात कही जाती है तो उनको लगता है कि अच्छा, फिर हम कुछ करेंगे नहीं, हम आलसी हो जाएंगे, हम अकर्मण्य हो जाएंगे। और उन्होंने कभी ये नहीं ध्यान दिया कि जब अस्तित्व सरलता से हमें सक्रिय करता है तो हम एक अलग ही नृत्य में होते हैं, एक अलग ही धारा में होते हैं। जितनी नियमित दिनचर्या से पंछी अपना घोंसला छोड़कर भोर में उड़ जाते हैं, सांझ को लौट आते हैं, इतनी नियमित दिनचर्या तो हम बना ही नहीं सकते जितनी नियमितता से कोई नदी बहती चली जाती है। हम तो वैसे बह ही नहीं पाते। हम तो सोच सोच कर बहते हैं, आज कोई देखने वाला नहीं, प्रशंसा करने वाला नहीं, तो आज क्यों बहें। आज कोई लक्ष्य नहीं तो आज क्यों उड़ें, बिस्तर में पड़े रहें। अजीब सी जीवन शैली बना ली है हमने। पूरी प्रकृति में अगर देखें तो लाओ त्से कहते हैं वो वेई वो वेई में है, सब सहज संचालित है और गतिमान है, गति का नृत्य है, सृजन का नृत्य है। कहीं कोई थमा हुआ लगता है, कुछ थमा हुआ नहीं लगता। लेकिन मनुष्य को जो मन मिला, उस मन में उसको जो स्वतंत्र विचार करने की क्षमता मिली, जो एक बहुत बड़ा गुण है जिससे जीवन का निर्माण होता है, उसी से वो जीवन का अवरोध बना लेता है, क्योंकि वो जीवन की उस सहजता के प्रतिरोध में खड़ा हो जाता है। सहजता के विरोध में वो जीवन के लक्ष्य बनाता है। मैंने हमेशा कहा है कि जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, जीवन ही जीवन का लक्ष्य है। और जीवन का लक्ष्य क्या है? शांति, प्रसन्नता, प्रेम और समस्वरता की अखंडित अहर्निश खिलावट में चले जाना। और क्या? लेकिन कोई कहेगा हमको ये लक्ष्य है, हमको ये हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, हमने वो लॉन्च किया, हम धरती बचाएंगे, हम पानी बचाएंगे, हम हवा बचाएंगे, हम आसमान बचाएंगे, हम चिड़िया बचाएंगे, हम जानवर बचाएंगे। अगर वो सहजता से आता है तो बचाइए। किसी को आ सकता है सहजता से, लेकिन वो फिर प्रकृति की लय में होगा, बड़ा आनंदित होगा, संतुष्ट होगा। लेकिन जो अभियान चला रहा होगा, दूसरों को तनाव दे रहा होगा और एक युद्ध स्तर पे जुटा हुआ होगा, तो वहां पर ये बात निश्चित दिखाई देगी कि वो आनंद, वो संतोष नहीं है, एक महत्वाकांक्षा की दौड़ है। और हैरान करने वाली बात यह है कि धरती अपने ढंग से बचती है, हवा अपने ढंग से बचती है, पानी अपने ढंग से बचता है। वो सब अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। वो अपनी एक स्टेट ऑफ वेई वो वेई में है। धरती को बचना है, वो थोड़ी अंगड़ाई ले लेती है। हमारे लिए भूकंप हो जाता है, धरती के लिए थोड़ी अंगड़ाई हो जाती है, सफाई हो जाती है, हल्कापन आ जाता है। हम सुबह सुबह उठकर जब अंगड़ाई लेते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं होती। सोचो, हमारे शरीर पर छोटे छोटे अगर कोई जीव रहते होंगे, कुछ ऐसे जीव, तो हमारे अंगड़ाई लेते समय कितने परेशान हो जाते होंगे। कहते होंगे लो आ गया भूकंप, 2-4 जमीन में गिरे, 2-4 दब गए, मर गए। लेकिन हमारा तो जॉय है, हम रिलैक्स हो गए। धरती भी जब रिलैक्स होना चाहेगी तो हो जाएगी। जनसंख्या को लेकर इतनी लोग चिंता जताते रहे हैं, लेकिन अभी कुछ ही वक्त हुआ, वैज्ञानिकों ने लंबे समय से शोध किया, ऑब्जर्वेशन किया, सर्वेक्षण किया, तो उन्होंने देखा कि जो अनुमान जनसंख्या का था कि वैसे बढ़ेगी, वैसे नहीं बढ़ी। और अब वो अनुमान करते हैं कि जैसे वो सोचते थे बढ़ेगी, वैसे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि
प्रोडक्टिविटी गिर गई, लोगों के अंदर स्वतः प्रेरणाएं जाग गई बच्चे न पैदा करने की, महामारियां आ गईं, तमाम ऐसे अज्ञात कारण घट जाते हैं जहां से जनसंख्या नियंत्रित हो जाती है। तो इस सदी के अंत होने तक जैसी कल्पना थी वैज्ञानिकों की कि जनसंख्या इस तरह से बढ़ जाएगी, तो वो अब अनुमान लगाते हैं, अपनी स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं कि वो उतनी नहीं होगी, क्योंकि ये ग्रह नष्ट नहीं होना है। अगर नष्ट होना है तो हो जाएगा, तो वो भी एक सहजता होगी। इस विराट अंतरिक्ष में अगर इस धरती को विलीन होना होगा तो विलीन हो जाएगी। जहां बारिश नहीं होनी है वहां हो जाती है। हम देखते हैं कई लोग उसको मिरेकल समझते हैं। मिरेकल नहीं है, जीवन में सहजता से प्राप्त हो रही चीजें, जीवन सहज है। फिर इसी बात पर जो ये ताओ दर्शन था, इसी तरह से जब बुद्ध और महावीर भारत में थे और बिहार के उस जगह पर विचरण कर रहे थे, तो वहाँ भी एक दर्शन पनपा। और कहते हैं कि वो बुद्ध और महावीर के दर्शन को बहुत टक्कर देने वाला था और उनसे उसके टकराव भी हुए। आजीविकों का दर्शन, उनके प्रणेता थे, गुरु थे मक्खली गोशाल। मक्खली गोशाल की परंपरा में जो दर्शन पनपा, जो लोग आए पीछे, उनको कहते थे आजीवक। आजीवक शब्द से ही आप समझ सकते हैं, जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, प्रैग्मेटिक है। जैसे आजकल हम लोग कहते हैं ना, हम आजीविका कमा रहे हैं, यानी कि हम जीवन के प्रति व्यवहारिक हैं। हम जानते हैं कि रोटी कपड़ा मकान चाहिए, सांसें लेनी है, जीवन में यह अब जरूरी है। तो उसी जीवन जिससे चलता रहे, उसी व्यवस्था से शब्द निकला आजीविका। और उन्होंने अपने संप्रदाय, बल्कि उसको धर्म ही कहा जाता था, संप्रदाय नहीं उस समय कहा जाता था, उसका नाम हुआ आजीवक। आज वो नष्ट हो गया, लेकिन बड़ा ही कमाल का और अद्भुत दर्शन उनका था। उसको नियतिवाद की तरह से भी लोग कहते हैं, डिटर्मिनिज्म की तरह कहते हैं। तो मक्खली गोशाल का ये कहना था, सब हो रहा है, जो जैसे होना है वैसे ही हो रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। अस्तित्व की इस विराट योजना में सहजता से सब जीवन बह रहा है, क्षण प्रतिक्षण जीवन खुल रहा है, खिल रहा है। हम बस उसके साक्षी हो सकते हैं, हम बस उसमें डूब सकते हैं, हम करता बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए, घुमाकर यही बात बुद्ध भी कह रहे हैं, हम करता नहीं हैं। घुमाकर यही बात महावीर भी कह रहे हैं, लेकिन मक्खली गोशाल इसको सीधे कह रहे थे। और कई बार सीधे कही गई बातें उतनी समझ में नहीं आती, तो उलझ जाती हैं। बुद्ध ने नीति नियम भी दिए, महावीर ने भी नीति नियम दिए, समझाए, बहुत सारी बातें इधर से उधर से व्यापक हो गया। जैसे कृष्ण यहाँ पर गीता में बात कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण ने तो दूसरे अध्याय के समाप्त होते होते अपनी सारी बात कह दी जो कहनी थी। लेकिन नहीं, जब उसको नहीं पल्ले पड़ रही तो श्री कृष्ण उसमें मिलाते जा रहे हैं, इधर उधर से सामग्री जोड़ते जा रहे हैं, तो 18 अध्याय खींच जाएगी। शिष्य 18 अध्याय खींच देते हैं, ये कितना कमाल की बात है। कृष्ण नहीं खींच रहे हैं, व्यवस्था, उस समय की परिस्थिति उसको खींच दे रही है। श्री कृष्ण का कोई उद्देश्य नहीं कि हमें खींचना है, मतलब वो कोई अभियान चला के थोड़े ही बैठे हैं 18 अध्याय बोलेंगे। श्री कृष्ण के लिए तो अच्छा था, वो 2 बातों में ही समझ जाता, मुद्दा खत्म। गुरुओं का काम ये नहीं है कि वो लंबा खींचने के लिए बैठे। कई बार लोगों को लगता है कि शायद गुरुओं का काम यही है, भागवत बैठ गई, कथा बैठ गई, गीता बैठ गई, अखंड पाठ बैठ गया। गुरुओं को इससे मतलब नहीं। प्रकृति किसी अखंड पाठ में नहीं बैठती, किसी सब नाटक नौटंकी में नहीं बैठती। उनका तो सीधा प्रिसाइज काम है, जो हुआ बस बात खत्म। तो श्री कृष्ण अगर खींचते जा रहे तो खींच जा रही है, वो सहजता से खींच रही, नहीं तो वो नहीं खींचेंगे। उन्होंने कोई, जैसे वो पहले ही कहे आए हैं, संकल्प और कामना से रहित।
तो श्री कृष्ण का कोई संकल्प नहीं है कि हमको 18 अध्याय भाई बोल के मानने, तो किताब थोड़ी वॉल्यूम की बन जाएगी। अगर 2-4 श्लोक में 2 अध्याय में काम खत्म हो जाएगा तो किताब का वॉल्यूम क्या बनेगा। अच्छी वॉल्यूम वाली किताब बनानी है तो 18 अध्याय बोल देने। ये तो बाद में निश्चित रूप से लोगों ने उसको एडिट किया होगा, संकलित किया होगा, 18 में उसको बांट वो श्री कृष्ण उसकी चिंता थोड़ा ही कर रहे हैं। तो मखली गोसाल सीधा दर्शन दे रहे थे कि जीवन बस क्षण प्रतिक्षण खुल रहा है और अस्तित्व की इस विराट सत्ता में मनुष्य के हाथ में करने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए जो है उसमें आनंदित रहे। मखली गोसाल के इस दर्शन पर ही फिर भारत में इसी के समानांतर चारवाक दर्शन विकसित हुआ। चारवाकों का भी यही कहना था कि जीवन में आनंदित रहो, जीवन जैसे आता है आनंदित रहो। और यही रोचक बात थी कि आजीविक और चारवाक जो थे वो सादा जीवन जीते थे, कोई महत्वाकांक्षा की भाग दौड़ नहीं थी, लेकिन प्रसन्न नृत्य में उत्सव में डूबे हुए, जो आया उसका स्वागत किया। लोगों को लगता है कि हम किसी बुखार में तपकर दौड़कर ही कुछ उपलब्ध करके ही प्रसन्न होते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये दर्शन जो था ये बहुत फला फूला और इसकी प्रासंगिकता ये समझिए कि अशोक के समय तक आजीविकों का बहुत सम्मान था। बिहार की कुछ एक विशेष जगह है जहाँ पर उनकी गुफाएं अभी भी हैं आजीविकों को समर्पित। अशोक ने उनको भी बहुत आदर सम्मान दिया, जैसे बुद्ध का उन्होंने बहुत आदर सम्मान किया और आगे बढ़ाया। अब अशोक विशेषतः तो बुद्ध के प्रति झुकाव रखते थे, लेकिन आजीविकों का भी वो बहुत आदर करते थे। व्यवस्था बदल चुकी थी, अनुयायी पीछे आते हैं तो वो उपद्रव लेकर आते हैं, क्योंकि जब गुरु कह रहा है, बुद्ध कह रहा है, तो वो अपने अनुभव से एक सत्य कह रहा है, लेकिन अनुयायी फिर उसको एक कट्टरता और जड़ता में बदल देते हैं, प्रतिद्वंदिता में बदल देते हैं, इससे आगे उससे पीछे जाने में बदल देते हैं। तो उसके बाद घटना ये घटी कि अगर बौद्ध और जैन साहित्य देखेंगे तो उसमें आजीविकों की आलोचना ही मिलेगी, क्योंकि ऐसी प्रतिद्वंदिता आपस में बन गई और आजीविकों ने भी प्रतिद्वंदिता बना ली जो मखली गोसाल के शिष्य थे। तो अशोक के समय घटना ये आती है, ऐतिहासिक घटना है, कि एक कोई आजीवक रहा होगा अनुयायी, उसने बुद्ध की मूर्ति या बुद्ध के चित्र का अपमान कर दिया अपनी श्रेष्ठता जताते हुए। और अशोक तो चूंकि पूरी तरह समर्पित थे और दीवाने थे, जुनून में थे बुद्ध के, आजीविकों का सम्मान करते थे, उनसे भी वो सहमत थे, लेकिन इस घटना ने उन्हें क्षुब्ध कर दिया और उन्होंने तमाम आजीविकों को दंड दिया, प्रतिबंध लगा दिया और बहुत कुछ हुआ। और जब सत्ता विरोध में चली जाए तो मुश्किल हो जाता है। उसके बाद कहते हैं कि फिर आजीविकों का सरवाइव करना मुश्किल हो गया भारत में और उनका साहित्य भी जला दिया गया। आज उनका साहित्य कोई बहुत उपलब्ध नहीं होता, जैसे बुद्ध का साहित्य उपलब्ध होता है, महावीर का, उनका नहीं उपलब्ध होता। लेकिन जो छुटपुट है वो महत्वपूर्ण है। वो श्री कृष्ण की इसी बात को सरलता से प्राप्त जीवन में संतुष्ट रहने की कला, बस यही सिखा रहे थे। यही बात फिर जीसस क्राइस्ट पर भी जाकर लगती है जब वो कहते हैं कि दाई विल बी डन, जो तेरी इच्छा हो वही हो, मेरी कोई इच्छा नहीं। जीसस के लिए कहते ही है ना कि जब वो सलीब पर लटके तो पहले तो विचलित हुए, ये क्या कर रहे हैं, परमात्मा क्यों सता रहा है मुझे, हे पिता क्या दंड दे रहा है मुझे। और तुरंत उनको बात समझ में आ गई, तुरंत उनको वेई वू वेई समझ में आ गई। उन्होंने कहा कि दाई विल बी डन।
क्योंकि वो अस्तित्व का जो प्रवाह है वो विलक्षण है, वही जानता है कि क्या सही है। कल्पना करो वो घटना ना घटी होती तो आज जीसस का विचार, उनका नाम भी किसी को याद नहीं होता, पता भी नहीं होता। कौन सी घटना क्या परिणाम लाएगी और क्या दुष्परिणाम लाएगी ये हम नहीं जानते। इसीलिए कई अच्छी बातें बुरी बन जाती हैं और कई बुरी बातें अच्छी बन जाती हैं। कोई नहीं जानता सरलता से आया हुआ जीवन क्या लाएगा। हमारे जीवन में जो संबंध आते हैं, अगर हम उनको भी देखें, वो बस आ गए हैं, हमने उनको लाने का प्रयास नहीं किया, वो आ गए हैं कहां से टकराते हुए ऐसे वैसे। और फिर इसमें भी सर्वाधिक खूबसूरत, सर्वाधिक जो विलक्षण चीज होगी, जो संबंध अनायास ही हमारे जीवन में जुड़ गए हैं, उनका सौंदर्य अप्रतिम होगा, दैवीय होगा। लेकिन जो हम ढूंढ ढूंढ कर संबंध बनाते हैं वो पीड़ा लाते हैं। हमने विवाह की संस्था बनाई, परिवार की संस्था बनाई और देखें पकड़ पकड़ के लोगों के विवाह किए जाते हैं। कितने घरों में स्वर्ग उतर आया है। मारा मारी, कलह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार सब वहां पर चल रहा है। सारे घरों में एक विचित्र सा वातावरण बन गया है। पति पत्नी क्यों लड़ते रहते हैं, कभी इस पर उन्होंने सोचा नहीं, क्योंकि पकड़ के संबंध बना लिया है। फिर रहते रहते तो आदत पड़ जाती है। रहते रहते तो हम डॉगी भी पाल लेते हैं, तो वो भी कुछ दिनों में हमको अच्छा बुरा कैसा भी लगने ही लगता है, थोड़ा उससे लगाव बन जाता है। लेकिन क्यों संबंध भी जबरदस्ती बनाने चाहिए, हम इस पे नहीं सोचते। बन जाए सहजता से तो ठीक है, सहजता से ना बने तो क्या समस्या है? कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं। समाज में ऐसा होता है, बस लोग ऐसे चलेंगे। धर्म और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो नहीं चाहेंगी कि लोग यांत्रिकता से बाहर हो। अगर हम कुछ पाने की दौड़ में निकलेंगे तो हम यंत्र ही बन जाएंगे, और जीवन की सहजता से बहेंगे तो हम किसी शिखर पर पहुंच जाएंगे। जीवन पुकारता है, वो हमारे भीतर से आता है। आज देखिए, अगर कला की बात ले लें, कितने कवि शिखर पे पहुंचते हैं, कितने गीतकार, संगीतकार शिखर पर पहुंचते हैं। क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि उनके अंदर से नहीं फूटता, बाजार उनके भीतर आता है। आज देखो, इतने कार्यक्रम, इतनी चीजें, इतने अच्छे अच्छे गायक हमको लगते हैं। जब हम सुनते हैं किसी को तो लगता है हाँ बिल्कुल, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, किशोर जैसा ही तो गा रहे हैं लोग। कहाँ खो जाते हैं पता नहीं, फिर शादी बारात ऑर्केस्ट्रा में गाते हुए अपनी आजीविका कमा लेते हैं, लेकिन वो इतिहास के पन्नों पर नहीं दर्ज होते। लेकिन जब कोई वैसा गायक, संगीतकार, कवि आता है जिसके भीतर सहजता से वो उतरा होता है, तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है। काल के प्रवाह में बहुत कुछ मिट जाता है, लेकिन वो शेष रह जाता है। काल के प्रवाह में वही शेष रहा है जो सहजता से आया है। जो सहजता से नहीं आया है वो खो गया है। इसलिए जबरदस्ती मत करो, जबरदस्ती कवि मत बनो, जबरदस्ती नर्तक मत बनो, जबरदस्ती कुछ मत करो। नृत्य भीतर से उठे नाचो, गीत भीतर से उठे गाओ, लेकिन जबरदस्ती गाना, ये सत्संग बिठाना गाने के लिए, ये जबरदस्ती बैठ के भजन सुनाना, ये क्या पागलपन है? कभी सोच कर देखिए। लोगों को लगेगा हाँ अच्छा लगता है, मजा आता है, लेकिन थोड़ी देर में देखेंगे ये तो बिल्कुल बोझिल हो जाता है। भीतर से फूटा नहीं है, भीतर से उमगा नहीं है, भीतर से खिला नहीं है। हम जबरदस्ती कुछ किए चले जा रहे हैं। जबरदस्ती जब कुछ करेंगे तो हम संतुष्ट कहाँ रह पाएंगे, हम आनंदित कहाँ रह पाएंगे। श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि सहजता से आए हुए जीवन के प्रवाह में जो संतुष्ट रहता है, सहजता से आने दो। अब आज अध्यात्म में देख लो, प्रवचन की ट्रेनिंग चलती है,
फैक्ट्री लाइन पर प्रवचनकार प्रोड्यूस किए जाते हैं, ट्रेन कर दो, लोग बोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं। जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे भी बोल सकते हैं, अच्छे से अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन उनके बोले में ना वो शाश्वतता निर्मित होती है, ना उनको स्वयं संतुष्टि मिलती है, ना दूसरों को। इसीलिए तो आए दिन सब उलझे हुए पाए जाते हैं। लेकिन किसी के भीतर से प्रवचन फूटे, जैसे किसी पहाड़ को तोड़कर कोई झरना फूटता है, तो उसका सौंदर्य अलग होगा। श्री कृष्ण के भीतर से गीता फूट गई है, जैसे एक चट्टान हट गई और एक धारा बह निकली, तो वो बोल रहे हैं। ना निकली होती तो यकीन मानिए उन्होंने नहीं बोला होता। अर्जुन कहता नहीं लड़े, कहते ना लड़ो, अपने घर जाओ। लेकिन श्री कृष्ण चूंकि लय में है, वो इसीलिए शिखर पर हैं क्योंकि वो अस्तित्व की उस विराट लयबद्धता में है। तो जो परिस्थिति पूरी बन गई है, वो उस परिस्थिति के ताने बाने में गुथे हुए हैं। तो वो अब उसको वैसे ही होने देंगे। बह निकली है एक धारा जो उनको भी पुकार रही है, इसलिए वो अर्जुन को पुकार रहे हैं, उसको धक्का दे रहे हैं कि ऐसा करो, ऐसे रहो, समझाने के लिए। कभी देखे कौन इतना प्रयास करता है इन सब बातों को समझाने के लिए? श्री कृष्ण कर रहे हैं। तो ज्ञान की बात भी अगर भीतर से सहजता से आ जाए तो सुंदर है, वो संतोष लाएगी। और श्री कृष्ण इतने मन के गहरे प्रवेश कर चुके लोगों में से हैं कि वो फिर ताना बाना ऐसा बुनते हैं कि वो एक मनोविज्ञान का सूत्र बन जाता है। सरलता से प्राप्त पदार्थों की बात उन्होंने कर दी, और उसके ही बाद उन्होंने कर दिया जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव है, जो हर्ष शोक आदि से सर्वथा परे हो गया है। ईर्ष्या का अभाव है। ईर्ष्या किस चीज से पैदा होती है? तुलना से। जिसकी तुलना गिर गई है उसकी ईर्ष्या गिर गई है। और तुलना क्यों गिर गई है? क्योंकि उसने जीवन के अनूठेपन को देख लिया। सबके भीतर अपने अपने अनूठे ढंग से जीवन खिला है। हम तुलना क्या करें? हम ईर्ष्या क्या करें? हम ईर्ष्या करते इसलिए हैं, हम उसके जैसा होने चाहते हैं। लेकिन हम उसके जैसा कैसे हो सकते हैं? वो अपने जैसा है, वो अनूठा है। पहली वाली बात जब देख ली तो दूसरी वाली बातें केवल परीक्षण के लिए हैं। श्री कृष्ण अभी सूत्र में मूल बात को परखने का सूत्र दे रहे हैं कि अगर जीवन में ताओ घट गया है, वेई वू वे घट गई है, अनफोल्डमेंट घट गया है, अकर्ता अकर्म घट गया है, सरलता से बहती धारा का परम स्वीकार घट गया है, तो ईर्ष्या नहीं होगी जीवन में। हर्ष और शोक नहीं होंगे कि कुछ हुआ वाह मजा आ गया, और कुछ हुआ हम डूब गए, ये तो बर्बाद हो गए। अचानक गुरुजी ने देखा कि उनके अनुयायी तो लाखों करोड़ों में हो गए, कहले बिंगो मजा आ गया। और 15 दिन बाद देखा कि ये जो अनुयायी थे, फॉलोअर थे, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो चाहे सामने हो, वो तो गिरकर 10% रह गए। गुरुजी कुछ पदार्थ पीवी के अवसाद में पड़े, बोलना बंद कर दिया। कोई फायदा नहीं बोलने से, सब बकवास है, कोई समझता नहीं। शोक में डूब गए गुरुजी। हर्ष और शोक आते ही क्यों है? क्योंकि हम कुछ विशेष होना चाहते हैं। ईर्ष्या क्यों आती? वो मुझसे आगे क्यों? आगे इसलिए क्योंकि अस्तित्व ने उसको आगे रखा है। हम उससे पीछे क्यों? तो पूछे ना पीछे क्यों है? क्योंकि पीछे हैं इसलिए। तो ये आगे पीछे, अच्छा बुरा, तुलना का जगत। अब हम अपने गुणों को खिलने नहीं देते, आगे पीछे में ज्यादा रुचि रखते हैं। ये बात समझिए। श्री कृष्ण पहले क्या कहे आए? वो हर बात मनोवैज्ञानिक सत्यों की तरह और सूत्रों की तरह कहे आए कि जीवन में गुण ही गुणों में बरतते हैं,
और जो गुण हैं वही प्रकट होकर पूरी जीवन की लीला रचते हैं। तो अपने स्वभाव को बहने दो, अपने गुणों को खिलने दो ना। अपने गुणों को हमने खिलने नहीं दिया, हमने अपनी धारणाओं, मान्यताओं, विश्वासों, इन सब में अटक कर जीवन में कुछ नई परिकल्पना बना ली, नई कहानी बना ली, नया फिक्शन बना लिया, और अब हम तुलना में पड़ गए। तुलना ईर्ष्या लाती है। ईर्ष्या आ ही नहीं सकती अगर व्यक्ति के जीवन में स्वीकार है ठीक है। और जब ईर्ष्या नहीं है, तुलना नहीं है, तो क्या हर्ष और क्या शोक। अगर जीवन में कुछ गया, कुछ मिटा, कुछ खोया, तो व्यक्ति यही जानेगा कि अस्तित्व का यही ढंग इस समय होगा। जीवन में कुछ जुड़ा, कुछ मिला, कुछ उठा, कुछ विकसित हुआ, कुछ पल्लवित हुआ, तो वो जानेगा कि जीवन का यही ढंग है। इसमें इतना हर्षातिरेक में भरने की आवश्यकता क्या। अब यहां पर एक बात और समझ लेंगे तो क्या व्यक्ति पत्थर जैसा हो जाएगा? नहीं, सामान्य प्रतिक्रिया होगी उसकी। ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति समझ से भर गया है वो पत्थर जैसा है, जीवन में कुछ अच्छा हुआ तो भी वो पत्थर जैसा बैठा, बुरा हुआ तो भी पत्थर जैसा बैठा, नहीं, पत्थर का ढेला नहीं हो गया वो। अच्छा होगा तो मुस्कुरा देगा, बुरा होगा तो खामोश रहेगा, अतिरेक में नहीं जाएगा वो, अचानक उछल नहीं पड़ेगा, अचानक वो धराशायी नहीं हो जाएगा, अतिरेक में नहीं जाएगा। हर्ष और शोक हमारी भावनाओं का अतिरेक है। अतिरेक पीड़ित करता है और कुछ पीड़ित नहीं करता। इनसे परे जाना है और परे जाएंगे ही, ये कह देना। अब श्री कृष्ण ऐसे तो मान लीजिए सीधे यहीं से बात कह देते कि हर्ष शोक आदि से परे चले जाओ, ईर्ष्या मत करो। नैतिक दर्शन में यही तो शिक्षाएं देते हैं, जैसे यहां से इतनी ही बात उठा ली, ईर्ष्या मत करो। लेकिन इसके पहले उसको ये तो समझाओ कि जीवन घटता है, जीवन में हम बस केवल सहभागी हैं, दृष्टा हैं, साक्षी हैं। जीवन अपने ढंग से बहता चला जा रहा है। हर्ष और शोक भी तभी संयमित होंगे, सम्यक होंगे। ये सम्यक अभिव्यक्ति होगी। और फिर श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला योगी, सिद्धि और असिद्धि, सफलता और असफलता, इनमें सम रहने वाला योगी। क्योंकि सफलता असफलता जीवन का अपना ढंग है। जीवन जैसे आगे जाएगा वैसे ही जाएगा। सफलता असफलता हमारी व्याख्या भी है। व्याख्याएं बदल जाएं तो सफलता और असफलता भी बदल जाती है। व्याख्याओं के बदलने से सफलता और असफलता के मायने भी बदल जाते हैं। सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला योगी, योगी वही हुआ ना। योगी ये थोड़े हुआ जो सर्कस कर रहा है, जो बातों को समझ रहा है, जीवन में उतार रहा है, वो योगी है। श्री कृष्ण का योगी हमेशा समझते चलें कि वो बिल्कुल अलग है। हमने योगी को एक अलग आइटम बना दिया है। जैसे फिल्मों में आइटम डांस होता है, वैसे ही योगी हमारा एक आइटम है। नहीं, योगी प्रज्ञा से भरा हुआ, सचेतनता से भरा हुआ एक व्यक्ति है। जीवन में सफलता आए असफलता आए, वो उसमें बहुत विचलित नहीं होता। लाभ हानि हो, विचलित नहीं होता। सम है वो। क्योंकि सम इसलिए है क्योंकि उसने जीवन के प्रवाह को स्वीकार कर लिया है। श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उससे नहीं बंधता है। क्यों बंधेगा? जब वो कर ही नहीं रहा है तो बंधे क्या क्यों? कर्म करता हुआ केवल वो दिखाई पड़ेगा, जान पड़ेगा, क्योंकि वही ढंग है जीवन में।
करता हुआ ही दिखाई पड़ेगा। बोल रहे हैं तो बोलता हुआ ही हम देख पाएंगे अपने आप को, सुन रहे हैं तो सुनता हुआ ही देख पाएंगे। लेकिन ये बोलना, सुनना, करना घट रहा है, इसको उसने परिपूर्ण रूप से जान लिया है, इसमें कोई संशय नहीं रह गया है। तो जब वो कर्तापन ही नहीं है कहीं पर, तो कर्म का कोई बंधन भी कहाँ है? कर्म का कोई बंधन नहीं रह गया। कुल मिलाकर बात हो गई इस सूत्र में जीवन की सम्यकता की और बुद्ध के उसी वचन की, इवेंट्स हैपन, कॉन्सिक्वेंसेस हैपन, डीड्स आर डन बट देयर इज नो पर्सनल डूअर। ये विराट सत्य अगर हम देखें आज से हजारों साल पहले भारत की भूमि पर गूंज रहे थे, तो यूं ही नहीं गूंज रहे थे, वो बुद्ध के मुंह से गूंज रहे थे, मखली गोसाल के मुंह से गूंज रहे थे, महावीर के मुंह से गूंज रहे थे। अलग अलग ढंग, टोन अलग अलग था। मखली गोसाल का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि वो बिल्कुल विशुद्ध वही बात कह रहे थे, लाओ त्से की तरफ से वही बातें गूंज रही थी। तो सब एक विराट सत्य उद्घाटित हो रहा था उस समय इस धरती पर। यह हमेशा ध्यान रखें, श्री कृष्ण भी उसी विराट सत्य की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन चूंकि वो बोलते ही चले जा रहे हैं, बोलते ही चले जा रहे हैं, तो लोग गीता को भी यांत्रिक बना देते हैं। वो सोचते हैं कि ठीक है, अब अगली बात समझते हैं, अब अगली बात समझते हैं। कई लोगों को बेचैनी भी होने लगती है कि अगला श्लोक समझें क्या है। लेकिन क्या देखें कि ये बात पूरी समझ ली जाए तो यहां इसके आगे कुछ समझने की जरूरत है। जीवन के अनफोल्डमेंट को जान लिया, उसको स्वीकार कर लिया, ईर्ष्या से रहित हो गए, तुलनाओं से परे चले गए, हर शोक अब हमको पकड़ते नहीं, सफलता असफलता में हम सम हो गए। क्या बचा? यही तो इनलाइटनमेंट है, यही इनलाइटनमेंट है। ये पूरी अवस्था घट गई तो इनलाइटनमेंट है, बुद्धत्व है। और फिर जीवन अपने आप घटेगा, बहेगा, अपनी तरफ से जैसे भी उसको जाना है जाएगा। तो श्री कृष्ण ने इसमें पूरे मनोवैज्ञानिक सूत्रों को बड़े ही सिलसिलेवार और बड़े सटीक ढंग से बांध दिया। इसके बाद वो कौन लोग थे जो कर्म बंधन, कर्म और पता नहीं कौन से सिद्धांत लेकर चले आए, और वो सारे सिद्धांत कर्मों के इतने सतही और इतने उथले हैं कि हास्यास्पद हो जाते हैं। श्री कृष्ण जब कर्मों की बात समझा रहे हैं तो उसकी गहराई और ऊंचाई अकल्पनीय है। बहुत सारे लोग इस कर्म बंधन में ही फंसे हुए, अटके हुए ही जीवन बिता देते हैं। कर्म बांध न लें, कर्म परेशान न करें, कर्मों की कोई चीज हमको पकड़, यही सब उनकी चिंता रहती है। और धार्मिक लोगों ने ऐसा विचित्र वातावरण बना दिया है कि मरने के बाद भी कर्मों से मुक्त कर रहे होते हैं। ये जो अनुष्ठान और सब चीजें चल रही होती हैं, ये भी कर्म सुधार अभियान चल रहा होता है। और अक्सर यहां पर अगर हम गौर से देखेंगे, जिनके अपने ही कर्म सुधरे नहीं हैं वही दूसरों के कर्म सुधार रहे हैं। विचित्र विडंबना है। और श्री कृष्ण कह रहे हैं कि क्या सुधारोगे? यहां सब सुधरा हुआ है, जीवन बह रहा है। बस जीवन के उस कलकल को सुनो, थोड़े शांत हो, थोड़े मौन हो, ठहरो, जीवन के उस नाद को सुनो और फिर उस कलकल के साथ बहो। जब जीवन हमको बहाकर अपने साथ ले चलेगा तो इतना सटीक ले चलेगा और इतना सटीक होगा कि हम जहां जिस क्षण होंगे परिपूर्ण संतुष्टि में होंगे। संतुष्टि के सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ और घटने का विकल्प ही नहीं है। और जब ये घटेगा तो सारी तुलनाएं गिरेंगी, तुलनाएं गिरेंगी तो ईर्ष्याएं गिर जाएंगी, हर शोक के अतिरेक गिर जाएंगे, सम्यकत्व आ जाएगा, असफलता सफलता सब घटते हुए, बदलते हुए रंग हो जाएंगे हमारे लिए। क्योंकि इस क्षण जो घटा है वो हमारे लिए परिपूर्ण होगा। उस परिपूर्ण में ही संतुष्टि होगी और उस संतुष्टि में हमेशा शांति, प्रसन्नता, प्रेम और संस्वरता के फूल खिल रहे होंगे। पूरा स्पष्ट मनोवैज्ञानिक जो
सूत्र है वो श्री कृष्ण ने इस श्लोक में सामने रख दिया है। भगवत गीता के इस पड़ाव पर कृष्ण जी की एक कविता सुनते हैं तो ये जो श्लोक अभी अभी गुजरा है उसकी और गहराई में जाने का अवसर मिलेगा। एक अलग ढंग से उसी ताओ, उसी वेई बू वेई, उसी क्षण प्रतिक्षण घटते बहते जीवन को हम देखेंगे। इनलाइटेंड पोएट्री में कृष्णा जी की एक कविता। कोई न जाने जीवन में सीधी चलती बाजी कब उल्टी पड़ती है। कोई न जाने जीवन में सीधी चलती बाजी कब उल्टी पड़ती है। सोए सोए मन से हुई, सोए सोए मन से हुई भूल सूल सी गढ़ती है। जीवन से भरी हुई कोपल, जीवन से भरी हुई कोपल धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पीली होकर झड़ती है। बहती धारा रुक जाए, बहती धारा रुक जाए तो धीरे धीरे सड़ती है। यादों का सिलसिला ही है अपना होना। कोई याद माथे का शीतल चंदन बनती है और कोई याद यूं ही जीवन के पथ पर धूल बनी उड़ती है। जो होना है बस वो ही होता है इस जीवन में। जो होना है बस वो ही होता है इस जीवन में। फिर भी अरमानों की एक दुनिया बसती है सबके कोमल मन में। अपने ही ढंग से शाश्वत नियम से ये दुनिया बनती है और उजड़ती है। जो जीवन के इस ढंग और नियम से एक हो जाता है उसकी जीवन धारा अविरल बहती है। कोई न जाने जीवन में सीधी चलती बाजी कब उल्टी पड़ती है। यही तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जीवन के रहस्य को स्वीकारो, उसकी समग्रता को देखो। जीवन बस अपने ढंग से जा रहा है, क्या सीधा और क्या उल्टा। कई बार हमने अपनी बिसात बिछा ली होती और हम अपनी चाल चल रहे होते हैं, हमको लगता है कि बिल्कुल सीधी जा रही चीज और उल्टी पड़ जाती, मात मिल जाती, सह मिल जाती। कभी लगता हम हार रहे हैं, हम जीत जाते हैं। ये अनिश्चितता की प्रज्ञा से भरा हुआ जीवन है, उसका स्वागत करो। और जिस दिन हम अनिश्चितता की प्रज्ञा का स्वागत कर देते हैं कोई परेशानी नहीं रहती। लेकिन समस्या कहां पर आती है? सोए सोए मन से हुई भूल सूल सी गढ़ती है। अचेतनता, मूर्छा, अनअवेयरनेस, उससे जो हम कर बैठते हैं, उससे जो हम समझ लेते हैं, वो ही चीज जीवन में पीड़ा बनती है। वही एक कांटे जैसी हमको गढ़ती है, चुभती है। और जीवन से जो भरी हुई हरी कोपल अभी अभी झांकी होती है किसी शाख से, हम जिसको देखकर विह्वल हो जाते हैं, वही धीरे धीरे बढ़ती हुई एक दिन पीले पत्ते में बदल जाती है और झड़ जाती। यही जीवन का नियम है, काल चक्र है। इसको हमें पूरा स्वीकारना ही पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि ये जो हरितिमा से भरी कोपल है इसको ऐसे ही रहना चाहिए, ऐसे ही यहाँ कहाँ रहता है। इसको जान लेना, स्वीकार लेना ही प्रज्ञा है। बहती धारा रुक जाए तो धीरे धीरे सड़ती है। जीवन बहने के लिए है, जीवन को बहने दो। लेकिन हम जीवन की नदी को तालाब बना देते हैं, हम उसको बहने नहीं देते। कोई भी अपने अंतर मन के साथ नहीं चलता। सब उधार के ज्ञान, उधार की धारणाओं और उधार के उन सब बातों से चलते हैं। बाहर से आई हुई हर चीज हमारी जीवन की नदी को तालाब बना देती है। जीवन इसलिए नहीं बना है, जीवन बहने के लिए बना है। जीवन ये रोजे उपवास और ये सब नाटक
और उपद्रव के लिए नहीं बना है। जीवन तो इसीलिए बना है, भूख लगे तो खाना खा लो, प्यास लगे तो पानी पी लो, नींद लगे तो सो जाओ, सक्रियता है तो सक्रिय हो जाओ, सक्रियता ना है तो मत सक्रिय हो। हु केयर्स? यही बहता हुआ जीवन है। बहते हुए जीवन में लेकिन बीच में कुछ आ जाएंगे लोग जो समझाएंगे कि नहीं नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं करोगे तो वैसा कैसे होगा, वैसा नहीं करोगे तो वैसा कैसे होगा। उनके पास सब फार्मूले हैं कि ऐसा करोगे तो वैसा होगा, वैसा करोगे तो ऐसा होगा। लेकिन नदी कब किसी की सुनती है? बहती है तो अपना पथ गढ़ लेती है, मार्ग में आ जाए कोई चट्टान तोड़ देती है। यादों का सिलसिला ही है अपना होना, यानी कि हम क्या हैं? वी आर मेमोरीज। हम स्मृतियों का एक भंडार हैं। स्मृतियों से भागो भी नहीं, स्मृतियों से लड़ो भी नहीं, स्मृतियों में बस जागो। इसीलिए लिखा है कि कोई याद माथे का शीतल चंदन बनती है, यानी कि जो जागरण में घटी हुई स्मृति होगी, जो हमारी ध्यान पूर्णता से उभरी कोई स्मृति होगी, वो माथे के शीतल चंदन से बन जाती है। और बाकी यादें यूं ही जीवन के पथ पर धूल बनी उड़ती हैं, धूल की तरह उड़ती चली जाती हैं, कोई नियंत्रण नहीं। कभी पीड़ा लगती हैं, कभी आंखों में किरकिरी लाती हैं, कभी धूल किसकिसाहट लाती है। स्मृतियां हैं तो स्मृतियों से मुक्त रहो। लेकिन वो कैसे मुक्त होगे? जब जीवन के परम स्वीकार में जाओगे। स्मृतियों से ऐसे नहीं मुक्त होगे कोई हवन, पूजा, मंत्र, कोई अनुष्ठान कराकर मुक्त हो जाओगे, गंडा ताबीज बांधकर मुक्त हो जाओगे। समझ से जो होना है बस वो ही होता है इस जीवन में, फिर भी अरमानों की एक दुनिया बसती है सबके कोमल मन में। एक सत्य यही है कि जीवन में जो होना है वही होता है। फिर लोग अपने भीतर अपनी कल्पनाओं की, अपने ख्वाबों की एक दुनिया भी बना लेते हैं उनके कोमल मन में। कोई बात नहीं, वो भी बनती है, उससे भी जीवन में एक सुंदरता आती है। लेकिन उस दुनिया को भी कोमल रहना पड़ता है। अगर उससे हम ज़्यादा अटक जाते हैं तो हम जीवन के प्रवाह में बाधा डाल देते हैं। कई बार हमारे ख्वाब, हमारे सपने, हमारी कहानियाँ जीवन के प्रवाह को सुंदर भी बना देती हैं। लेकिन हम देखेंगे कि ये जो कहानियाँ हैं, जीवन के अरमान हैं, ख्वाब हैं, ये उस अस्तित्वगत लय में हैं या उससे टूटे हुए हैं। अपने ही ढंग से शाश्वत नियम से ये दुनिया बनती है और उजड़ती है। एक इटर्नल लॉ है, वैसे ही चल रही है दुनिया। बन जाती है, उजड़ जाती है, बिखर जाती है। जो जीवन के इस ढंग और नियम से एक हो जाता है, यानी बनने, मिटने, सृजन और विध्वंस के इस नियम से लयबद्ध हो जाता है, उसकी जीवन धारा अविरल बहती, उसके जीवन की नदी जो बहती चली जाती, उसमें कोई अवरोध नहीं आता, कोई अटकाव नहीं आता। इसलिए नहीं आता क्योंकि बात समझ ली गई है। अब हमारे भीतर के मन के जो सपने थे वो बाधा नहीं बनते हैं, क्योंकि वो सपने भी शाश्वत नियम की लयबद्धता में प्रकट होते हैं। तो हमारे अरमान, हमारे ख्वाब, हमारी कहानियां भी दो दिशाओं में जा सकती हैं। एक शाश्वत नियम से टूटी हुई, अपनी ही कोई कहानी, अपना एजेंडा, नरेटिव थोपने की कोशिश में लगी हुई, जैसे कि सारे संगठित धर्म कर रहे होते हैं, जैसे कि तमाम विचारधाराएं कर रही होती हैं। जीवन उनकी नहीं सुनता, जीवन तो अपने ही ढंग से बहता चला जाता है। तो जब कोई दिशा उस नियम के साथ लयबद्ध हो जाती है तो वो सुंदरतम हो जाती है। स्मृतियां हैं हमारे भीतर, यादें हैं, क्योंकि एक एक क्षण अब याद ही तो बन गया है। जो जीवन बीत गया वो अब कहीं है नहीं ना, वो केवल स्मृति का हिस्सा है। लेकिन इन स्मृतियों में भी कुछ सचेतन है, कुछ अचेतन है। सचेतन स्मृतियों को खंगालो, निखारो तो माथे के चंदन की तरह बन जाएंगे, और बाकी तो धूल की तरह उड़ जाएंगे। अब धूल से भी कोई समस्या नहीं है, वैक्यूम क्लीनर हमारे पास है,
हमारी समझ का वैक्यूम क्लीनर है तो उसे धूल से भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। धूल तो है, क्योंकि धूल को क्या ले जाएंगे, वो भी अस्तित्वगत नियम का हिस्सा है। आंधी आएगी तो आएगी, धूल आएगी तो आएगी। इसीलिए कभी कभी अचानक स्मृतियों के बवंडर उठते हैं, आंधी उठती है और हमारा पूरा जो चित्त है धूल धूसरित हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, फिर डस्टिंग कर लो, फिर उसको साफ सुथरा कर लो और फिर भीतर से कुछ शांति, प्रेम, प्रसन्नता, समस्वरता की स्मृतियों को उठाओ और चंदन की तरह माथे पर लगा लो, तो जीवन सुंदर बन जाता है। यही ताओ है, यही शाश्वत नियम है और यही धर्म है।